आज हम प्रश्न बैंक का 11वां चैप्टर पढ़ेंगे। 10 चैप्टर तक पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे हम लोग। 11वां चैप्टर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो चेंज क्या हो सकता है, दोनों की त्रिज्या चेंज हो सकती है, पाई तो वही रहेगा। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल मान लो पाई, पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर R1 मान लिए, और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को मान लिए पाई R2 स्क्वायर, बराबर को वहां कितना दिया हुआ है 4 अनुपात मतलब बटे 1 हो गया। पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ ऊपर बचे R1 स्क्वायर बटे में R2 स्क्वायर, तो हम इसको कर सकते हैं R1 बटे R2 इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर 4 किसके स्क्वायर हो सकता है 2 का, और 1 तो 1 का ही हो गया, इनका भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर हट गए तो यह त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बटे दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 2/1, मतलब 2:1 आ जाएगा। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा 2:1। 2:1 होगा। इसको नोट कर लीजिए। अगला, यदि वृत्त, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, यदि वृत्त के अर्धवृत्त का परिमाप 72/7 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा। अर्धवृत्त का परिमाप पहले हमको पता कर लेना है, वृत्त का परिमाप क्या होता है। वृत्त का परिमाप या कि वृत्त की परिधि, इसको नोट कर लीजिए अलग से। वृत्त का परिमाप, इसी को परिधि बोलते हैं। परिधि होता है 2πr होता है। वृत्त का परिमाप जो होता है 2πr होता है। और यहां दिया है अर्धवृत्त का परिमाप, मतलब आधे वृत्त का। पूरे वृत्त का परिमाप 2πr, तो आधे वृत्त का 2πr का आधा 1πr हो जाएगा। इसलिए अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा 2πr का आधा 1πr हो जाएगा। ठीक है, 1πr बराबर कितना दिया है 72/7 हो जाएगा। ठीक है, इसका व्यास निकालना है। व्यास का सूत्र क्या होता है, व्यास मतलब होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो पहले हम त्रिज्या निकाल लें। R बराबर 72/7 बट्टे में चला जाएगा पाई। ठीक है, R बराबर 72/7, पाई का मान होता है 22/7, तो ऊपर जाके ये हो जाएगा 7/22। पाई का मान 22/7 होता है, तो ये हो जाएगा 7/22। नीचे रहेगा पाई का मान 22/7, ऊपर जाके 7/22। 7 से 7 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 और 2 3 2 छक्का 12, तो त्रिज्या आ जाएगी 36/11। त्रिज्या आ गई 36/11। हमको व्यास चाहिए, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसमें 2 का गुना कर देंगे, तो जब 2 का गुना कर देंगे तो 2r हो जाएगा। व्यास होता है 2r। 36/2 36/11 गुणे 2, तो 36 दूनी 72, जो व्यास हो जाएगा 72/11 आ जाएगा। व्यास आ जाएगा 72/11 आ जाएगा। यदि वृत्त के अर्धवृत्त का परिमाप 72/7 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा 72/11 सेंटीमीटर।
या कि अगर पाई का मान नहीं भी रखना तो नहीं भी रख सकते हैं। यदि पाई का मान नहीं रखते हैं तब क्या आएगा, ये कितना ही नोट कर लीजिए, यही रहने दीजिए, इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है। व्यास आ जाएगा 72/11 पाई, सॉरी 11 सेंटीमीटर, कहे में है मात्रक सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर लिखना जरूरी है। परिमाप, व्यास, लंबाई, चौड़ाई, इनमें सेंटीमीटर ही होता है, क्षेत्रफल होता है तो स्क्वायर लग जाता है। अगला क्वेश्चन तीसरा है, यदि वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल बराबर है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र भी लिख लीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र इसको नोट कर लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, मतलब वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr बराबर किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक ठो आर कट जाएगा, तो यहाँ पास बचेगा आर, यहाँ 2, मतलब आर का मान आ जाएगा 2, आर का मान आ जाएगा 2। यहाँ हमको किसकी जरूरत है, तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 2 मात्रक, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दी हुई तो मात्रक लिख सकते हैं कि इकाई लिख सकते हैं, 2 आ जाएगी। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि बोला परिधि 2πr होती है और क्षेत्रफल वृत्त का होता है πr², दोनों बराबर है तो हमने दोनों को बराबर किया। यहाँ से पाई काटे, एक आर यहाँ से गया, एक आर यहाँ से गया, यहाँ एक आर बचा, यहाँ 2 बचा। ठीक है, इसी तरह चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के तार को एक वर्ग का रूप दिया गया है, इस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। एक तार है, एक तार है, किस तरह का तार है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार का तार है। ये एक तार है, इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। इसको वर्ग का रूप दिया गया है, इस वर्ग की भुजा निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी एक आकृति से दूसरी आकृति बदलना है, तो ये मतलब जो इसकी लंबाई होगी वही उसकी लंबाई होगी, क्योंकि तार वृत्त के का आकार के है, उसको चौकोर ऐसे बनाना, इसी से ही ऐसे बनाना है, ये बनाना है। इस स्थिति में वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप बराबर हो जाएंगे। वृत्त की परिधि जो है, ये वृत्त की परिधि जो गोल ये है और वर्ग का परिमाप ये परिधि बराबर हो जाएगी। तो इस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र लिख लेना है अलग से। वर्ग का परिमाप की परिधि एक होता है 4 गुणे भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा², उसको भी लिख लीजिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता भुजा², कहीं यूज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी परिधि होगी, क्योंकि इसी तार से हमको इस तरह का तार बनाना है, तो जो इसकी परिधि होगी वह इसकी परिधि होगी। तो इसकी परिधि होती है 2πr और इसकी परिधि होती है 4 गुणे भुजा। 2 पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर इसका दिया त्रिज्या दी है 28 सेंटीमीटर बराबर 4 गुणे भुजा, हमको भुजा ही निकालना है। तो 7 से 28 कट जाएगा, 7 चौको 28, 22 दूनी 44 गुणे 4, ये गुणे में 4 है तो बटे में 4 आ जाएगा, बराबर भुजा हो जाएगा। 4 से 4 कट गया तो भुजा आ जाएगी 44 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। वर्ग की भुजा 44 सेंटीमीटर।
वर्ग की भुजा हो जाएगी 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से एक चाप वृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, जिसमें थीटा होता कोण, आर होता त्रिज्या। तो 10 मीटर त्रिज्या है तो आर की जगह में हमको 10 रखना है और कोण 180 डिग्री, तो थीटा की जगह में रख देना 180 बटे में 360 गुणे पाई का मान 22/7, 22/7 आर का मान त्रिज्या कितनी है 10, 2 बार 10 गुणे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 से 0 कट जाएगा और 18 कम 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा। और ये 22 गुणे 10 2200 हो जाएगा। 2200 बटे में क्या आ जाएगा 7, ये 2 से इसको काट दिए, कितना आ जाएगा 100/7। यह है क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 100/7 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 100/7, 100/7 मीटर स्क्वायर हो जाएगी इसका क्षेत्रफल। 2r व्यास 2r है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, 1r हो जाएगी। वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर, आर की जगह में हमको क्या रखना, आर रखना, क्योंकि व्यास 2r है तो त्रिज्या 1r ही होगी, त्रिज्या आधी होती व्यास की। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये भटकाने के लिए दे दिया है कि व्यास 2r होता ही है, तो जब व्यास 2r होता है दुगना होता है त्रिज्या का, तो त्रिज्या व्यास की आधी होगी। अगला लिखा हुआ है 7वां, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात। त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। चलिए इसको भी देखते हैं। त्रिज्याओं का अनुपात, मान लो पहले वृत्त की त्रिज्या r1 मानते हैं, दूसरे की r2। त्रिज्या r1/r2 बराबर दिया हुआ है 2/3 दिया, ठीक है। उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r1 स्क्वायर बटे दूसरे का हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। पाई से पाई कर जाएगा r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, तो इनका होल स्क्वायर कर सकते हैं, r1/r2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और r1/r2 का मान कितना लिखा हुआ है 2/3, तो इसका होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का 9, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, अनुपात 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगी। यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात इस बार दिया है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें परिधि का सूत्र लगा देना है। परिधि, पहले वृत्त की परिधि क्या होगी 2πr1, दूसरे को हो जाएगा 2πr2 हो जाएगी, ठीक है। कितना दिया हुआ इसमें 3:2, 2 पाई से 2 पाई कट गया, r1/r2 बचा, r1/r2 बराबर 3/2। हमको क्या निकालना है इसमें, त्रिज्याओं का अनुपात। त्रिज्याएं यही तो है, 3:2 ही होगा। जितनी परिधियों का अनुपात होगा उतना त्रिज्याओं का अनुपात भी होगा। यदि यही बोलता कि क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो, तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो स्क्वायर कर देते। अगला लिखा, एक पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है, तो एक चक्कर में चली गई दूरी, मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी मतलब इतना कहलाता है वृत्त की परिधि।
पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी मतलब वृत्त की परिधि हमको निकालना है, वृत्त की परिधि निकालना है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि निकालते हैं। पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी मतलब 2 पाई r। पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी मतलब 2 पाई r। त्रिज्या r की जगह में कितना रख रहा है 35/44। 2 पाई का मान 22/7, r का मान 35/44। ये 7 से 35 कट गया, 7 बना 35 और 22 दूनी 44 होता है। 22 दूनी 44, ऊपर कितना बचा 2 गुणे 5 बचा, नीचे 2 बचा। अब सिर्फ इसका आ गया 5, इसका आ गया 5 आ गया। क्या निकालना था हमको, एक चक्कर में चली गई दूरी 5 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया है 5 मीटर, 5 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन, घड़ी की सुई द्वारा 1 घंटे में बना कोण। घड़ी की सुई द्वारा 1 घंटे में बना कोण, इसको देखते हैं। घड़ी की सुई द्वारा 1 घंटे में बना कोण मतलब यहाँ 12 हो गए, यहाँ 1 रहता है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे रहता है। ठीक है, 1 घंटे, 1 घंटे मतलब यहाँ से यहाँ ले लो, चाहे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कहीं भी ले सकते। मान लीजिए 1 घंटे यहाँ से यहाँ तक, 1 घंटे मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको देखना है, इतना देखना है। हमको पता है कि घड़ी की सुई एक चक्कर में 360 डिग्री कोण लगाती है। जो घड़ी की सुई होती है एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण लगाती है। तो एक चक्कर में कितने बिंदुओं को पार करती है, 12 बिंदुओं को। तो 360/12, तो 12 दूनी 24, 12 तें 36, 12 तें 36, 12 शून्य शून्य, मतलब 5 मिनट में वो 30 डिग्री कोण बनाएगी। 5 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाएगी। 5 मिनट में, सॉरी 5 मिनट कहे कि 1 घंटा, कहा जाए 1 घंटा, घंटे की सुई की बात हो रही है। यहाँ की घंटे की सुई थी, यहाँ से यहाँ चलेगी घंटे वाली सुई, तो 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाएगी। 30 डिग्री का। यही अगर बोलता कि 1 घंटे में मिनट वाली सुई, तो 1 घंटे में मिनट वाली सुई यहां से लेकर के यहीं पहुंच जाएगी, 12 से शुरू होकर 12 में पहुंच जाएगी, मतलब 1 चक्कर लगाती तो वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। यदि बोल देता कि 1 घंटे में मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी, तो 360 डिग्री का, क्योंकि यहां से शुरू होगी मिनट की सुई और 1 घंटे में पूरा 1 चक्कर यही लगा के आ जाएगी, तो 1 चक्कर में 360 डिग्री कोण बनता है। लेकिन यहाँ मिनट और नहीं बोला, इसका मतलब घंटे की सुई की बात कर रहा है। तो घंटे की सुई यहाँ से यहाँ तक गई है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको 30 डिग्री कोण बनाना पड़ेगा। वृत्त का त्रिज्यखंड बोलेगा कि चाप की लंबाई एक ही होता है। क्या होता है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई या कि त्रिज्यखंड का परिमाप या कि चाप की लंबाई होता है θ/360 गुणे 2 पाई r, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² होता है। थीटा